हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? क्या होना चाहिए केम छो मैथ्स सर जी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, क्लास 10 आर डी शर्मा सॉल्यूशन। आज है लेवल 1 फिनिश हो जाएगा, 2 क्वेश्चन है और लेवल 2 से हम लोगों ने एक क्वेश्चन उठाया, तो टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। अच्छे से देखिए, पेन कॉपी के साथ बैठिए और चलिए क्लास को आज शुरू करते हैं। तो आज है हम लोग के पास सॉल्यूशन नंबर, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने हमेशा ऐसा किया है कि क्वेश्चंस को पहले अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एक्यूट एंगल, ठीक है, मुझे ए और बी निकालना है, एंगल है। हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है, पहले दे रहा है गिवन में कि साइन ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू √3/2 और हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे। तो √3/2 को हम लोग पहले ढूंढेंगे कि √3/2 साइन के किस एंगल में मुझे मिलता है। तो वो मिलता है साइन के 60 में, और यहाँ पे भी मेरे पास साइन a प्लस 2b अवेलेबल है। तो हम लोग को पता है कि साइन और साइन को हम लोग यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, तो मुझे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फाइंड होगा ये। अब हम लोग के पास सेकेंड एक्सप्रेशन जो गिवन है वो है cos a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पे भी हम लोग को ढूंढना है कि 0 जो है वो cos के किस एंगल के वैल्यू में मुझे मिलता है। तो cos 0 मिलता है 90 डिग्री में, और ये यहाँ पे भी हो गया cos a प्लस 4b। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल cos और cos को एलिमिनेट करेंगे, तो मुझे यहाँ फिर से एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा ये। अब इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है और a और b का वैल्यू निकालना है, यही हम लोग से 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो बहुत सिंपल है, चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हम लोग के पास जो एक्सप्रेशन है हम लोग उसको यूज करेंगे, और सिंपली यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को लिख दिए हैं। दोनों a हमको इक्वल दिख रहा है, तो मुझे करना है सबट्रैक्ट। तो साइन होगा चेंज, यहाँ कुछ नहीं है प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी कुछ नहीं है प्लस तो यहाँ पे माइनस। अब मुझे ये साइन को नहीं लेना है, जो हमने नीचे साइन लिया है उसको चूज करना है। तो उस बेसिस पे ये दोनों सेम है, ये प्लस ये माइनस विल बी कैंसिल, एंड देन यहाँ पे होगा 4b में से 2b, तो जो कि होगा 2b। यस करेक्ट, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, 4b का साइन बड़ा है, उसका साइन नेगेटिव है, तो मुझे यहाँ से नेगेटिव रखना है। यहाँ पे भी 90 माइनस 60, दिस इज माइनस 30, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, सो b इज इक्वल्स टू 2 चला जाएगा नीचे, तो 30/2, तो दिस इज 15 डिग्री। अब हमें b का वैल्यू को इसमें या उसमें किसी में भी हम पुट कर देंगे, तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। तो 4 इंटू बी का वैल्यू है 15, दिस इज 90, तो a 4 15 जा 60, दिस इज 90, सो a इज इक्वल्स टू 90 माइनस 60, सो दिस इज 30। सो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसा नहीं है, सिंपल है। चलिए आप लोग पॉज करके नोट करिए। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन नंबर 34 के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास 34, इसे भी अच्छे से हम लोग रीड करेंगे कि हम लोग के पास क्या क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, हमें एक ट्राइंगल लेना है PQR। पहले यहाँ रीड करेंगे कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल किस में लेने बोल रहा है, एट Q पे, यानी 90 डिग्री, यहाँ पे Q होगा, तो इसे हम P और इसे हम लोग R, तो हम चाहते इसे भी P इसे भी R कर सकते थे। उसके बाद क्या क्या गिवन है, तो चलो PQ का वैल्यू दिया हुआ है गिवन, दिस इज 3 सेंटीमीटर, एंड देन PR, वेयर इज PR, PR इज 6 सेंटीमीटर।
दिस एंड डिटरमाइन एंगल P एंड एंगल R। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग के पास दो साइड अवेलेबल है, तो इसके मदद से हम लोग थर्ड साइड इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एंगल फाइंड करने को कहा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को भी यूज कर सकते हैं और हम लोग कॉस को भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले साइन P के बारे में सोचता हूं। तो अगर हम साइन P लेते हैं, इसका मतलब है मुझे लेना तो पड़ेगा इट्स P/H, क्योंकि साइन का वैल्यू होता है P/H। एंगल मुझे P दिया गया था, क्योंकि मुझे P निकालना, तो मैंने P लिया। तो अगर मैंने एंगल इसको लिया तो 90 डिग्री और एंगल जिस साइड में होगा वो मेरे लिए बेस हो जाएगा, और ये वाला जो परपेंडिकुलर साइड होगा, मतलब जो देखा जाए तो ये और ये बेस होगा, तो ये P होगा क्योंकि ये 90 डिग्री के साथ है, और ये हो जाएगा H। तो ये P है, तो P का वैल्यू है हम लोग के पास इट इज RQ, और H का वैल्यू ये है PR, दैट इज H, दैट इज 6, और साइन P एज इट इज। तो अब हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे अच्छा नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है कि अगर हम लोग यहाँ पे साइन लेके चल रहे हैं तो हम लोग के पास दो वैल्यू मिसिंग हो रहा है, क्योंकि RQ भी हम लोग के पास नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा एंगल फाइंड करना थोड़ा टफ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हमें ये और ये चूज करना है। इसका मतलब अगर मैंने बेस लिया होता कॉस के तरफ से, तो अगर मैंने कॉस को पहले निकाला होता तो शायद मेरे पास ये एंगल अवेलेबल होता। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग साइन P वाला तो यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाए, या आप लोग गलती कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमसे भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग कॉस को यूज करते हैं। तो कॉस P के साथ अगर हम लोग लेते यही सेम चीज, तो हमें B/H मिलता। तो यहां पे अगर कॉस को P लेते तो ये P होने पे ये बेस होता, तो यहां पे बेस मुझे 3 मिल जाता, H जो कि हाइपोटेनस 6 है, और यहां हो जाता है cos P, तो यहां पे मुझे मिल जाता 1/2। तो cos में 1/2 आता है cos 60 डिग्री पे, तो यहां पे मुझे P का वैल्यू मिल रहा है, P इज 60 डिग्री। तो यहां पे मुझे मिल रहा है P जो है वो 60 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि cos में P का वैल्यू तो चलो 60 डिग्री मिल गया, अब मुझे R लेना है। तो अगर यहाँ साइन में मैं R ले लेता हूं तो मुझे फॉर्मूला तो P/H ही रखना है, सारा कुछ तो सेम है, P के लिए भी यही होगा। लेकिन जैसे ही हम R के लिए सोचेंगे तो ये मेरा बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे बेस का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा जो कि ब्लैंक है, तो मुझे P और H यूज करना है। तो अगेन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग के पास P का जो वैल्यू होगा, यानी R के केस में P ये हो जाएगा, यहाँ पे R के केस में P ये होगा, तो P का मतलब हो गया 3, तो यहाँ पे मुझे करना है 3, तो ये हो जाएगा 3, और H के केस में मुझे करना है 6, तो यहाँ पे भी मुझे मिल रहा है 2, यानी 1/2, तो यहाँ मिल रहा है साइन R। तो आप लोग ये जानते हैं कि 1/2 साइन में आता है साइन 30 डिग्री में, और यहाँ पे है साइन R। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे R का वैल्यू मिलेगा 30 डिग्री। तो मिस्टेक के बाद भी हम लोगों ने करेक्ट बनाया। तो ये मिस्टेक हमने इसलिए ऐसा किया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मिस्टेक हो सकता है, बट उसे ठीक करना भी आप लोग को सीखना पड़ेगा। मिस्टेक कोई भी कर सकता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलेंगे लेवल 2 के क्वेश्चन, जो कि हमने एक उठाया है, जिसमें 2 सेक्शन है, और ये दोनों फॉर्मूला फिर से क्लास 11 में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे एज ए फॉर्मूला गिवन होगा, आप लोग से वैल्यू निकालने को कहा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये था हम लोग का सॉल्यूशन नंबर 34। अब हम लोग चलेंगे 35 के तरफ। चलिए 35 हम लोग से क्या कहता है, लेवल 2 में यहाँ पे 2 फॉर्मूला गिवन है। क्या क्या है, एक है साइन A - B, जिसका फॉर्मूला है साइन A
इंटू कॉस बी, फिर है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और एक फॉर्मूला है दिस इज कॉस ए माइनस बी, सो कॉस ए एंड कॉस बी प्लस साइन ए एंड साइन बी, दिस इज आवर टू फॉर्मूला। ये गिवन है, तो ऐसा एग्जाम में भी गिवन ही होगा क्लास 10 तक, बट 11 में यही सेम क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला गिवन नहीं होगा, वहाँ डायरेक्टली आपको कहा जाएगा साइन 15 सॉल्व करिए, या किसी भी तरह का एंगल वहाँ गिवन हो सकता है कि वो आपको दिया रहेगा और कुछ आपको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे भी दोनों फॉर्मूला को यूज करना है। तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे 15 लेना है। तो इस बार तो मुझे ऐसा लेना है जो आपके टेबल में हो। तो अगर मैंने यहाँ पे साइन 15 हमें लेना है, तो इसका मतलब है मुझे ए और बी ऐसा दो एलिमेंट लेना है जिससे, तो मैं इसे 45 माइनस 30 यूज कर सकता हूं। 45 में से 30 जाने पे 15 आता है, इसका मतलब है कि ए के जगह पे मुझे 45 यूज करना है और बी के जगह पे 30। तो इस जगह पे अगर मैं इस वैल्यू को रखूंगा तो मुझे मिलेगा साइन 45 इंटू कॉस 30, फिर माइनस कॉस 45 देन साइन 30। इसका मतलब है जब इसे सॉल्व करेंगे तो साइन 45 जो कि होता है 1/√2 इंटू कॉस 30, जिसका वैल्यू होता है इट इज √3/2, एंड देन यहाँ cos 45 अगेन √2 1/30 1/2। तो इसे अगर हम लोग देखें तो ये होगा √3/2√2, देन यहाँ होगा 1/2√2। तो जो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने का आवश्यकता नहीं है, दोनों के लिए सेम, और √3 - 1। तो दिस इज फर्स्ट आंसर। सेकेंड में हमें निकालना है, जैसे साइन 15 निकल गया, अब हमें कॉस 15 लेना है। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि हमें पता है कि 45 माइनस 30 ही यूज करना है। तो कॉस 45 डिग्री, अगेन cos 30, then plus sin 45 and sin 30। तो cos 45 1/2√2, सॉरी 1/√2 इंटू साइन 30, ये cos 30 √3/2, ये अगेन √2 और ये 1/2। तो इसका वैल्यू भी सेम है 2√2 और √3 + 1। सो चलिए, यहाँ तक हम लोग का लेवल 2 आज स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 से, मुश्किल से शायद और 3 या 4 क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर जी मैथ्स।